नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम से लिया गया है। तो यहाँ देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दी जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या, जैसे ये 2 और 7 दिया हुआ है, तो इस अनुपात में हम मानेंगे 2x और 7x। 2x और 7x ये हमने दो संख्याएं मान ली है अपने पास से। यदि हमें इनका जोड़ ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x। हमें लास्ट में 9x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो 9x हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसने दिया है कि 14 की वृद्धि की जाए। पहली संख्या में 14 की वृद्धि हमें करनी है। तो पहली संख्या हमारे पास 2x है, तो 2x में 14 प्लस हम कर लेते हैं और अनुपात में आगे रहेंगी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या में 6 की कमी हो जाती है। तो दूसरी संख्या में 7x में से 6 माइनस हम कर लेते हैं, तो ये 4 और 3 4:3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस संख्या को हम किसके इक्वल लिखेंगे, 4:3 के इक्वल लिखेंगे, 4:3। तो ये जो है दोनों को आपस में हम डिवाइड में लिख सकते हैं। 2x + 14 है और 7x - 6 है, तो ये 4/3 के इक्वल लिखा जाएगा। तो अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x + 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है, 3 दूनी 6 होता है। तो 6x और 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 14 थी 42 हो गया। 4 को हम 7x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 7 = 28x और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 6 = 24 हो जाता है। अब देखिए, x दोनों एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाली संख्या जो है 42 और 24, इनको हमने एक तरफ कर लिया है। तो 42 और 24 को जोड़ लेते हैं और 28x और ये 6x, ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे तो 6x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा। तो 42 और 24 हमारा 66 हो गया है और इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 22x। तो जो x की वैल्यू अगर हम ज्ञात करें तो 66 के नीचे ये 22 आ जाएगा। 66 के नीचे 22 लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू 22 या 66 होती है। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। तो 3 हम किस में रखेंगे, जो हमें योग ज्ञात करना है, ये 9x हमारा योग है। तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह हम 3 लिख देंगे तो 9 × 3 हमारा 27 दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। और ये ऑप्शन हमारा सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। धन्यवाद।